नमस्कार दोस्तों, यह शायर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2 है। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1.08, 0.36, 0.9 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो संख्याओं को हम लिख लिए हैं 1.08, 0.36, 0.9। तो सबसे पहले दोस्तों दशमलव का स्थान हम बराबर कर लेते हैं। देखिए, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे तो सभी में दशमलव का स्थान बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद दशमलव को हटा देते हैं, तो यह हो जाएगा 108, यह हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 90। अब 108, 36 और 90 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित करता है। तो 108, 36 और 90 को वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या दोस्तों 18 होगी। 18 से इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, और यह 18 सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर देगी। तो इनका एचसीएफ 18 आ गया दोस्तों, लेकिन हमें निकालना है 1.08, 0.36 और 0.9 का। तो देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, और इससे पहले 0 लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 0.18 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है। 0.18 दोस्तों ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है। 0.27, 1.8 तथा 0.036 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी एचसीएफ पूछ रहा है कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो हम पहले संख्याओं को लिख लेते हैं। 0.27, 1.8 और इसके बाद 0.036। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले दशमलव का स्थान बराबर करेंगे। अब इसमें देखिए दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक दिया है, तो सभी में दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो 0 की सहायता से हम बराबर कर लेंगे। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 0 बढ़ा देंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा। और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। अब इसके बाद दशमलव को हटा देंगे, तो ये हो गया 270 और ये हो गया 1800 और यह हो गया 36। अब दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर देगी। तो ऐसी संख्या दोस्तों 18 होगी। 18 का पूरा भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, और ये बड़ी से बड़ी संख्या है। अब प्रश्न में दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक दिया है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो इसमें तो 2 ही अंक है, तो 1 0 बढ़ा लेंगे तो 3 अंक हो जाएगा। अब इसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। जीरो 0.018 ऑप्शन
ए में दिया है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, 0.54, 1.8, 7.2 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। यानी 0.54, 1.8 और 7.2, इन तीनों दशमलव संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना यानी एलसीएम निकालना है। तो जिस तरीके से एचसीएफ में दशमलव का स्थान बराबर करते थे, उसी तरह से इसमें भी सबसे पहले दशमलव का स्थान बराबर करेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ एक ही अंक है, तो 1 0 बढ़ा के 2 अंक कर लेंगे। यहाँ भी 2 अंक हो जाएगा, 1 0 बढ़ा लेंगे तो। अब दशमलव हटा देते हैं, ये 54 हो गया और ये 180 हो जाएगा और यह 720 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम निकालना है। तीनों संख्याएं 18 से कट जाएंगी, तो हम डायरेक्ट 18 से कटा दे रहे हैं। तो 18 3 54, 18 दाम 180 और 18 चौक 72, 40 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 और 40 का एलसीएम तो 40 हो जाएगा, तो 10 को काट दे रहे हैं। अब इनका गुणनफल कर देंगे तीनों का, यानी 18, 3 और 40 का। 18 गुणते 3 गुणते 40, तो यह हो जाएगा 18 3 54, 54 गुणते 40, 1 0 बढ़ा लेते हैं, 4 चौके 16, 4 5 20, 1 21। अब दशमलव लगाएंगे दोस्तों। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 21.60, या 0 नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 21.6। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब 21.6 दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। 0.36, 1.2 और 4.8, इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले दशमलव का स्थान बराबर करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 1 0 बढ़ाकर 2 अंक कर लीजिए, यहाँ भी 1 0 बढ़ा के 2 अंक कर लीजिए। अब इसके बाद दशमलव को हटा देते हैं, तो 36 हो गया, यह 120 हो जाएगा और यह 480 हो जाएगा। अब इनका दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। बारह से कटा लेते हैं, सभी संख्याएं कट जाएंगी। 12 3 36, 12 दाम 120 और 12 चौक 48 हो गया, 1 0 हो गया। अब देखिए 10 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा, तो 10 को हम काट दे रहे हैं। अब 12 3 40 का गुणनफल निकाल लेते हैं। 12 गुणते 3 गुणते 40, 12 गुणते, अब इसका गुणा कर लेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 12 बढ़ रही है 144, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक रहना चाहिए, यानी कि 14.40, या 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 14.4। यही दोस्तों एलसीएम हुआ। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है,
14.4 ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इनका एलसीएम निकालेंगे जो दी गई संख्या है 16, 18, 20, 24, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से कटा दे रहे हैं, 2 आठे 16, 2 9 18, 2 दामे 20 और ये 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए दोस्तों 9 और 3 का एलसीएम तो 9 हो जाएगा, तो 3 को हम काट दे रहे हैं। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 हो गया। यहाँ तक दोस्तों 16 हो गया। अब 9 पचे 45 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, तो इनका गुणनफल 720 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 8 घटाने की बात कर रहा है, तो 8 इसमें जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो यह हो गया 728। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। 728 दोस्तों ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतया विभक्त हो। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 25 का। 12, 15 और 25, 2 से कटा लेते हैं, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं। अब 3 से कटाएंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा। अब 5 से कटाएंगे, 5 एक कम 5 और 50 25। तो इनका एलसीएम हो गया 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, 5 गुणते 5। अब देखिए दोस्तों प्रश्न में पूछा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए देखिए 2 का पेयर बन जा रहा है, 5 का भी पेयर बन जा रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो इसका भी पेयर बन जाएगा, इसका भी पेयर बन गया। अब सबका गुणा कर देंगे, देखिए 50 25 हो गया ये। अब 25 चौका 100 हो गया और तितली के 9, यानी इनका गुणनफल करने पर 900 आएगा। 900 पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 12, 15 और 25 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 900 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। 24, 32, 36 और 54। दो से कटा लेंगे पहले। 12 बार में कट जाएगा, 16 बार में, 18 बार में और 27 दूना के 54 होता है। फिर 2 से कटा लेंगे। 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 नवा 18 और 27 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटा लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा और 27 भी नहीं कटेगा। अब दोस्तों 3 से कटा लेते हैं। 3 एक कम 3, 4 को इसी तरह से रहने देंगे। 3 तिली की 9 और 3 नवा 27। अब देखिए दोस्तों 3 और 9 का एलसीएम तो 9 हो जाएगा, तो 3 को हम काट दें। अब सबका गुणनफल निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर, देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8 हो गया ये, और ये 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 9 लिख लिया। तो इनका जब गुणा करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा 864। अब प्रश्न में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने की बात कर रहा है, तो जब 9 जोड़ने की बात कर रहा है तो इसमें 9 घटा देंगे। जब जोड़ने की बात करेगा तो घटा देंगे, और जब घटाने की बात करेगा तो जोड़ देंगे। अब घटा लेंगे तो 855 हो जाएगा। 855, यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। 855 ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो सबसे पहले 7, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। 7, 12 और 16, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से कटाएंगे। 2 छक्के 12, 2 आठे 16। फिर 2 से कटाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम, इनका गुणनफल हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 7 गुणते 3 गुणते 4। जब इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल 336 हो जाएगा। अब 336 का दोस्तों 1856 में भाग देना होगा, तो यहाँ हम भाग दे लेते हैं। 1856 336 से भाग देना है, जो एलसीएम आया है। तो भाग 5 बार जाएगी। 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 तिहाई 15, 1 16। अब घटा लेंगे। 6, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 6 गया 1। शेषफल
76 आ गया, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 4 शेष बचे। तो 4 शेष बचाने के लिए इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। 176 में से 4 घटा देंगे तो 172 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 172 दोस्तों ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहाँ कह रहा है कि समान शेष बचे, तो सबसे पहले 233 में से 187 को घटा लेंगे। 233 माइनस 187 घटाने पर 46 आएगा। अब 279 में से 233 घटा लेंगे। 279 माइनस 233, तो जब घटा देंगे तो 46 हो जाएगा। अब फिर 279 में से 187 घटाएंगे। 279 माइनस 187, तो घटाने के बाद 92 हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों 46, फिर 46 और 92 का एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित करता है। तो ऐसी संख्या दोस्तों 46 हो जाएगी, यानी 46 का भाग देंगे तो इसमें कट जाएगा, यह भी कट जाएगा और यह भी 2 बार में कट जाएगा। तो यानी एचसीएफ जो है इन तीनों संख्याओं का 46 हो गया। तो यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया 46 ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? इसमें पूछ रहा है कम से कम कितने पत्थर हैं। तो इसके लिए 32, 40 और 72 का एलसीएम निकालना होगा। तो 32, 40 और 72 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सभी को 8 से कटा देते हैं, कट जाएंगे। 8 चौके 32, 8 पचे 40 और 8 नवा 72। अब इनका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर 8 गुणते 4 गुणते 5 गुणते 9। अब इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा 1440। अब देखिए दोस्तों, कह रहा कि 32 के ढेर बनाने पर 10 पत्थर शेष बचते हैं और 40 के ढेर बनाने पर 18 पत्थर शेष बचते हैं और 72 के ढेर बनाने पर 50 पत्थर शेष बचते हैं। अब देखेंगे कि इनका अंतर क्या आ रहा है। 32 और 10 का अंतर, 32 और 10 का अंतर 22 और 40 और 18 का अंतर भी 22 आ जा रहा है और 72 और 50 का भी अंतर 22 आ जा रहा है, यानी अंतर समान आ जा रहा है। अंतर 22 हो जा रहा है, तो 22 इसमें से हम घटा देंगे।
तो 1440 में से जब 22 घटा देंगे तो 1418 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। यानी इस ढेर में कम से कम 1418 पत्थर होंगे। 1418 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है।